गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका अपना चैनल परीक्षा तक में। तो आज देखते हैं वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर एसपीडी का, और 800 कुछ क्वेश्चन है, तो 4 क्लास में इसे फिनिश कर दिया जाएगा और थोड़ा सा स्पीड में ये किया जाएगा। और जितना भी लिखा है देखते हैं इसमें से कितना आता है इसमें। तो चलते हैं। आज पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जेम्स बॉयज और बीना अग्रवाल को। सेकंड है जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य, तो ये राजस्थान है। नेक्स्ट है कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया, तो ये हैती एक देश है, वहाँ से निकाला गया है। हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिशेल टेला ग्रैंड को। नेक्स्ट है नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो है पोखरा। नेपाल के एक बहुत खूबसूरत शहर है, जो भी टूरिस्ट जाते हैं सारे यहीं घूमते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर रहा? तो 4.1 के सूची में, और टॉपर फिनलैंड रहा। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है? तो रौद्र सात्विक के कृति के लिए। और सूर्या वासमों के लिए मिला था किसका 32वां सरस्वती सम्मान? शिव शंकरी को। और यादें, यहाँ पे एक देखें, यादें और यादें, तो 33वां व्यास सम्मान मिला था इसके लिए पुष्पा भारती को। नेक्स्ट है IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यह 3रा स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कि किस वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है? TM कृष्णा को। 11 क्वेश्चन है वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली डेयरडेविल्स को हरा कर जीता है। और पहला संस्करण जीता था कौन? मुंबई इंडियंस, वो भी दिल्ली को ही हरा के जीता था। नेक्स्ट है 12 नंबर, हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उमा रेले को। 13 नंबर क्वेश्चन है किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 की ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो एलाबेल सदरलैंड को, ऑस्ट्रेलिया का है। यही एक मात्र ऐसा खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी, जिन्होंने सबसे तेज दोहरा शतक टेस्ट में लगाया है, और पिछले क्लास में हम आपको लिखा चुके हैं। 14 नंबर है ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो ये ओपेनहाइमर को। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड बार्बी को मिला है। नेक्स्ट है 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 55वां। इसकी स्थापना कब हुई थी CISF की? तो 1969 में। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना? तो ये स्वीडन बना है। 1948 में स्थापना हुआ था। 7 नंबर है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? फ्रांस। ये VVI क्वेश्चन है। 18वां किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया? पटना। ये भी VVI क्वेश्चन है। 19 नंबर सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो यह सुमन कुमारी बनी है। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया? तो यह हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। 21 नंबर है 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह बिहार ने मनाया है 112वां स्थापना दिवस। और 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 23 नंबर भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? तो SM खान विलकर बने हैं। अब पहला कौन बने थे जब लोकपाल शुरू हुआ था? तो इसका अध्यक्ष किसे है? तो मोदी को बनाया गया था। नरेंद्र मोदी नहीं, एक और मोदी हैं जिन्हें
24 नंबर है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये मुंबई ने जीता। किसे हराकर जीता है मुंबई ने? तो उपविजेता था विदर्भ। हाल ही में किस देश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर में, हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? यह सऊदी अरब। ये भी VVI क्वेश्चन है। 26 नंबर है, किस देश में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित किया गया है? तो ये उज्जैन में किया गया है। उज्जैन में किया गया है। नेक्स्ट है 27 नंबर, रांगपो स्टेशन के नाम से किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखी गई है? तो यह सिक्किम के एक स्टेशन का नाम है रांगपो। 28 नंबर, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर है? तो चौथे और 9वें स्थान पर है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो नायब सैनी को बनाया गया है मनोहर लाल खट्टर के जगह पर। 30 नंबर है, हाल ही में चर्चा में रहा पौंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? यह मलेरिया रोग से संबंधित है। यह भी VVI क्वेश्चन है। पौंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो यह मलेरिया रोग से संबंधित है। नेक्स्ट है 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? तो वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस के साथ थीम है इसका, वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। 32 नंबर है, UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन से स्थान पर प्राप्त किया? तो ये 108वां देश रैंक प्राप्त किया है। और टॉप पर कौन है? तो ये आइसलैंड है। 33 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारण करता है? तो लेबनान और इजराइल। ये भी याद कर लें, लेबनान और फ्रांस और जर्मनी के बीच के रेखा को क्या कहा जाता है? मेजी नॉट रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, हाल ही में कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो धनुका एग्रीगेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। 36 नंबर है, 22 मार्च को इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX-02 के लैंडिंग मिशन के सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या दिया गया है? तो यह पुष्पक एक इसरो बना रहा है। 37 नंबर है, हाल ही में फसाई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फसाई का फुल फॉर्म याद करना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के कितने जेलों में ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो ये 100 जेलों। 38 नंबर है, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 का 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? तो यह बेगूसराय है, टॉप पर है वो। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में। 40 नंबर है, PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो ये फिनलैंड। भारत का स्थान क्या है? तो 126वां स्थान है। हाल ही में 42 नंबर, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये किरण रिजिजू को। अनुराग ठाकुर कौन से मंत्री हैं? तो खेल सूचना प्रसारण मंत्री हैं। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं। 43 नंबर है कि इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह सखी ऐप लॉन्च किया है। 44 नंबर है, भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन विशाखापट्टनम किया गया है? तो यह USA के साथ किया गया है। 45 नंबर, किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है
हाल ही में कौन सा भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो ये गीता बत्रा। और गीता गोपीनाथ वो भी विश्व बैंक में ही है। 47 भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? तो यह शीतल देवी को चुना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर हिलियानगर कर दिया? तो यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने PM, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, PM नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो यह रतन टाटा को दिया गया। 50 नंबर, 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। कितने फेज में आयोजित होगी? तो यह 7 फेज में आयोजित होगी। 51 चालू वित्त वर्ष 2023-24 अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर की है? तो 8.4%। 52 है, किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को GI टैग मिला है? तो ये असम से संबंधित है। और माजुली द्वीप जो एशिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, माजुली द्वीप, वो भी असम में ही स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। 53 है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक 134वीं है और फर्स्ट रैंक इसका है तो ये स्विट्जरलैंड की है। 54 नंबर क्वेश्चन, तिमली साई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये झारखंड को दिया गया है। 55 है, नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? तो मेटा एक फेसबुक का ही नाम है। 56 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान MYUVA शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। 57 है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो यह सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को दोनों को चुना गया है। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं। 58 नंबर, प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म PB सहाब्द को किसने लॉन्च किया? तो अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। 59 पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो आसिफ अली जरदारी ने। भारतीय बैंक संघ IBA के नए चेयरमैन MB राव को बनाया गया है। 61 नंबर है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइटिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह गुजरात राज्य में किया गया है। 62 ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो UNEP के द्वारा जारी किया गया। 63 साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आयरलैंड के। जर्मनी के प्रधानमंत्री कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। और इटली के जियोर्जिया मेलोनी। 64 नंबर है, हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया है? तो सचिन रविंद्र जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? तो यह भारत है। 66 नंबर, हाल ही में बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का जिला बना है। और राजस्थान में भी 19 नए जिला का गठन किया गया है। नेक्स्ट है 67, PM मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फ्री फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये गुजरात में रखी है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो ये गुजरात। कोचरब आश्रम जो महात्मा गांधी के प्रथम आश्रम है, अहमदाबाद में स्थित है और इसीलिए इसको उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। 69, अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह सेशल्स में किया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन है, 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टिना प्लिस्कोवा किस देश की है? तो ये चेक रिपब्लिक देश की है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अभी भारत में सबसे लंबा टनल है चेनारी जो जम्मू कश्मीर में है।
72 नंबर क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ये नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। 73वां क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जैसलमेर में किया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नए सदस्य कौन बना है? तो ये पनामा है जो नया बना और नया सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में संगठन में जुड़ा है। और पनामा जो हो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन कब हुआ था? 30 नवंबर 1915 को गठन। इसमें कुल कितने देश हैं? तो 120 देश हो चुके हैं। 75 नंबर है, हाल ही में किस देश के से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। 76 नंबर है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो किलियन मर्फी ने जीता है, जो ओपेनहाइमर मूवी में रोल किए थे, हीरो का रोल किए हैं किलियन मर्फी। वही है जो ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। 77 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो सुधा मूर्ति को। 78 है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो ये मिस्र ने किया है। 79 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो यतीन भास्कर दुग्गल ने जीता। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? तो मिनी कॉय द्वीप पर, जो जिसका नाम है INS जटायु के नाम से स्थापित किया गया है। 81 है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन PM मोदी ने किस राज्य में किया? तो यह पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर किया है। 82 है, संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हमीरपुर में किया गया है। 83 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह मध्य प्रदेश में। 84 है, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ किया गया? तो हिसार हरियाणा। 85, हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह अग्नि 5 का। और MIRV टेक्नोलॉजी का होता क्या है? तो MIRV का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स। अपने जहाँ टारगेट रहेगा उसी के अनुसार इसका व्हीकल घूम जाएगा अपने आप। 85, किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई? तो यह झारखंड में शुरू की गई है। 87, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह शिमला में किया गया है। 88 है, किस राज्य का आदिवासी पोशाक रिसा के जो टैग मिला है? तो त्रिपुरा। रिसा होता है जो ऊपरी भाग में ओढ़ा जाता है, एक तरह से शॉल होता है। 89 है, समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत के किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो यह मलेशिया के बीच किया गया है। 90 है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो यह झारखंड में रखी है। नेक्स्ट है, अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। 92, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो 150 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। 93, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह गुजरात में फॉक्सकॉन कंपनी है, जो सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की है, वो यहाँ पे गुजरात में ही फैक्ट्री लगाने जा रही है। 94, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य ने लॉन्च किया? तो यह तमिलनाडु ने लॉन्च किया। 95, किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो सुनील भारती मित्तल को, जो एयरटेल के मालिक हैं। 96, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 75,000 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। 97, हाल ही में डेंगू बुखार के तेज़ी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू एक देश है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। 98, चुनाव आयोग ने किसके साथ
साथ लेकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय को लेकर, ये भी VVI क्वेश्चन है। 99 गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो ये 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है। 100 है, 100वां नंबर क्वेश्चन। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज सतह का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो जॉन निकोलस लॉफ्टी ईटन है। 110 हाल ही में विश्वविद्यालय को UGC ने श्रेणी 1 का दर्जा मिला बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को। 102 किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉक्सन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो ये स्वीडन के फोटोग्राफर हैं। 103 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया? तो ये भोजपुर में किया गया है। 104 भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया? तो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल दिया गया। 105 खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में। 106 नंबर, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो अदिति सेन डे को मिला है पहला GD बिरला पुरस्कार महिला को। 107 नंबर, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो जयसिंथा कल्याण। ये भी VVI क्वेश्चन है। पिच क्यूरेटर होता है जो क्रिकेट का पिच को तैयार करता है। तो पहला महिला पिच क्यूरेटर कौन है? तो जयसिंथा कल्याण बने हैं। 108 नंबर है, हाल ही में 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ये जवान को मिला है, शाहरुख खान की मूवी है। 109 हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण के विषय के साथ हुआ, यानी 9वां का। तो एक तरह से इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण का थीम क्या था? तो चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। 110 नंबर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 119वां सदस्य देश कौन बना? तो ये माल्टा बना है। और कुल 120 से ज़्यादा सदस्य हो चुके हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गुड़गांव में है। नेक्स्ट है 111वां बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ओपेनहाइमर को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में काजी नींबू किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो ये असम का राजकीय फल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये शशि थरूर को सम्मानित किया गया है, कांग्रेस के नेता हैं। किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान जीता? तो ये आयरलैंड की है। 115 नंबर क्वेश्चन, 13 फरवरी को किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। 116 नंबर, हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और M स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला। इस प्रकार अब तक कुल कितने हस्तियों को पुरस्कार मिला है? तो यह 53 हस्तियों को मिल चुका है। 117 किस देश के प्रसिद्ध शिक्षक को UA गोल्डन वीज़ा मिला है? तो आनंद कुमार, जो सुपर 30 बिहार में जानते होंगे, सुपर 30 के जनक हैं आनंद कुमार, उन्हें गोल्डन वीज़ा मिला है UAE का। 118 हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले केई पेन्योर और बिचोम बनाने की घोषणा हुई। राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 28 हो गई है। 119 समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। और इससे पहले लागू था आपको गोवा में, लेकिन गोवा में आज़ादी के पूर्व से ही, जब पुर्तगाल को वहाँ शासन था तब से ही लागू था समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का कितने अनुच्छेद में जिक्र है? तो अनुच्छेद 44 में जिक्र है।
120 भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी बने हैं। 121 हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी? तो प्रीति रजक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 122 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 48वां स्थापना दिवस मनाया है। 123 13 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? तो नरेंद्र मोदी। इसके तहत हम लिखा चुके हैं, इसके तहत 300 यूनिट मुफ्त मिलेगा बिजली। 124 हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो ये 93वां स्थान मिला है। टॉपर डेनमार्क है। 125 सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना? तो ये पंजाब है। 26 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इरीना सबालेंका ने जीता है। और पुरुष में सिनर ने जीता था। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2024 का महान स्वतंत्रता सेनानी लाल लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 159वीं जयंती। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो यानिक सिनर ने जीता है। ये इटली के हैं। और किनको हरा कर जीता था? तो डेनियल मेदवेदेव जो रसिया के थे। नेक्स्ट है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कोलंबो में किया गया है। कोलंबो किसकी राजधानी है? वो श्रीलंका की राजधानी है। 130 फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला? तो ये एनिमल फिल्म के लिए मिला है। नेक्स्ट है 131 किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तराखंड में। 132 ICC अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सीविर ब्रंट को साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो ये इंग्लैंड की है। 133 नंबर क्वेश्चन ICC अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो ये पैट कमिंस को मिला है। 134 चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बना? तो ये जापान बना। 4था देश भारत बना था। 135 हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिला है? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत। 136 कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? तो BPCL के साथ समझौता किया। 137 हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? तो 19 बच्चों को दिया गया है। 138 हाल ही में KPP नामबिहार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो श्रीधर सोमनाथ को। 139 किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की? तो IIT गुवाहाटी। ये भी VVI क्वेश्चन है। 140 भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो ये विशाखापट्टनम में। 141 नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह विशाखापट्टनम। मिलन किसके साथ होता है? तो अब तो करीब 50 देश हो गए उसमें भारत भी है। भारत, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और 50 देश कुल हैं। 142 हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ये उत्तराखंड में शुरू की गई। 143 केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए? तो ये उड़ीसा से चुने गए हैं। 144 एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये 4 पदक जीते हैं। ये भी लिखा चुके हैं हम। 145 किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? समर जोसेफ वेस्ट इंडीज़ के हैं। इन्हीं की बदौलत वेस्ट इंडीज़ ने मैच ऑस्ट्रेलिया से जीत लिया था। 146 भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये संबलपुर में। 147 सैन्य अभ्यास शांति प्रयास TV का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये नेपाल में किया गया है। 148 मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये सुमन गिल को नामित किया गया है।
149 हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 50वीं है, 85। कुल 194 देश में फ्रांस नंबर 1 पर है। 150 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? तो उत्तर प्रदेश के संभल शहर में रखी है। 151 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो गुलजार जगत गुरु रामभद्राचार्य दोनों को नामित किया गया है, उर्दू लेखक। 152 पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 153 किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो यह तेलंगाना में रखी गई है। 154 उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याण सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह 25,000 रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह असम में किया गया है। 156 किस राज्य विधानसभा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया? तो यह उत्तराखंड में पेश किया गया। 157 बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह नंदकिशोर यादव को चुना गया है। 158 राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। 159 पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह गुवाहाटी में किया गया है। 160 हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? तो यह उड़ीसा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। 161वां भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो यह दोनों पर है, मिनिकॉय और अगाती द्वीप पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है, जिसका नाम जटायु रखा गया। 162 गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया? तो यह उड़ीसा में है। 163 प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ? तो यह कर्नाटक में हुआ था। 164 भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह देहरादून में किया गया है, और इन्हीं के नाम पर मुरैना सैनिक स्कूल का नाम चेंज करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया गया। 165 हाल ही में किन 2 देशों यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो श्रीलंका और मॉरिशस ने लॉन्च किया। 166 हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल का खिताब किसने जीता? सुनील नांगल ने जीता है। 167 नेक्स्ट दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? तो यह हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराकर? तो भारत को हराकर जीता। और कितना बार जीता? तो चौथी बार। भारत कुल 5 बार जीत चुका है। 169 और नेक्स्ट जो होगा 2026 का अंडर 19 विश्व कप का आयोजन वो जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। 169 वनडे में दोहरा शतक लगाने में श्रीलंकाई क्रिकेटर पुथुम निशंका है, जो पहला क्रिकेटर बन गए हैं। 170 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने मनाया। 171 बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? परमार रवि मन्नू भाई। 172 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह दुबई में किया जाएगा। 173 वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। 174 भारत के साथ विमेन अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो यह बांग्लादेश को घोषित किया गया है। 175 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। 176 हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो यह धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की? ईरान ने भारत को वीज़ा मुक्त की यात्रा की घोषणा की, और रसिया ने ई वीज़ा की सुविधा दिया है इंडियन के लिए। 171
78 दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये हरियाणा में। 179 इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये गोवा में किया गया है। 180 नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेखन संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये हैदराबाद में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। नेक्स्ट है 183 वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो 519। नेक्स्ट है 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV F-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो इनसैट 3DS को लॉन्च किया गया है। 185 यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो ये फ्रांस बन गया है। 186 डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोप संघ का पहला देश कौन बना? तो ये फ्रांस बन गया है। 187 ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो दिस मोमेंट ने जीता। और ये किस म्यूजिक बैंड के द्वारा? तो शक्ति म्यूजिक बैंड के द्वारा। इसके गायक कौन कौन थे? तो शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है 188 हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ओलेग कोनेनेंको ने बनाया है। ये भी VVI क्वेश्चन है और इसके पहले 87 भी VVI क्वेश्चन थे। 189 केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 3 करोड़ कर दिया गया है। 190 क्वेश्चन, उत्तराखंड यूनिफाइड सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो रंजन प्रकाश देसाई हैं। 191 वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक? तो ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लगाए थे। 193 अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो यह रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया है। 194 भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो यह सूरत हवाई अड्डा को दिया गया है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई? तो डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है। 196 FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ये नीदरलैंड ने जीता। 197 ICSF विश्व कप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो दिव्यांश सिंह पंवार ने। नेक्स्ट 198 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तीसरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो तन्मय अग्रवाल। 199 किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की? तो यह पंजाब ने शुरू की। तो 200वां नंबर क्वेश्चन, ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन? तो माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। 201 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ये 12th फेल। और एनिमल मूवी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो जीता था वो को जीता रणवीर कपूर, वो जीते थे एनिमल मूवी के लिए। 202 अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट है हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? तो बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। 204 ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये सूर्य कुमार यादव ने जीता है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ऑल ओवर क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंग्स ने जीता था। 205 ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेटेड हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया? तो निशा पाहुजा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये शुभमन गिल को प्रदान किया गया। 207 कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो यह बिहार के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। 209 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को, ये भी लिखा चुके हैं हम। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बी और सी दोनों को, ऋतु गिरिधर श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता? ताई तुजू यिंग ने जीता है। नेक्स्ट है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा है। नेक्स्ट है, पेडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह कुचिपुड़ी से संबंधित है। 214 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इस तरह से आज जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला सेशन समाप्त होता है। कुल 4 सेशन होंगे। 4 सेशन में 800 कुछ क्वेश्चन को किया जाएगा और जो भी हम लिखाए हैं जो पीछे उसमें इसमें से देखिएगा कितना आता है। तो देखते रहें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।